नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत देश के अंदर अब बहुजन मीडिया, बहुजन पत्रकार, बहुजन यूट्यूबर को अब सरकार की नज़र में खैर नहीं है। दोस्तों, बहुजन पत्रकार इस भारत देश की सच्चाई दिखाते थे और जो भी बहुजन समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, हत्या, रेप और तमाम ऐसी चीज़ थी जो कि उस चीज़ों की भारत के अंदर और भारत के बाहर भी इन लोग सच्चाई दिखाने का प्रयास करते थे। लेकिन सरकार को कहना है कि अगर किसी भी पत्रकार, बहुजन यूट्यूबर, बहुजन मीडिया अगर समाज की अगर सच्चाई दिखाती है और सरकार के खिलाफ वीडियो बनाता है तो उसे बहुत ही जल्द और साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और वो भी जुर्माना 50 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही साथ उसका जितनी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसका इस भारत देश से बैंड कर दी जाएगी। इस तरीके से भारत का सरकार कह रही है और जितना भी बहुजन पत्रकार, बहुजन मीडिया हैं और बहुजन यूट्यूबर हैं, सभी लोग आज डरे हुए हैं और सभी लोग अपने सोच विचार में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस तरीके से भारत देश में बहुजन मीडियाओं के साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है। अब बताइए आप लोग, इतनी बड़े-बड़े पत्रकार, बड़े-बड़े यूट्यूबर और बड़े-बड़े मीडिया के साथ देखिए किस तरीके से अन्याय किया जा रहा है। आपको मैं बता दूँ कि इसी तरह से एक बड़े पत्रकार बहुजन मीडिया के थे जो कि वरिष्ठ पत्रकार थे, नेशनल दस्तक, जो कि उनका 1.5 मिलियन पेज फेसबुक पेज पे फॉलोवर था और वह हर समय बहुजन की हक एवं अधिकार की बातें करते थे और लोगों के न्याय की बात करते थे, सच्चाई दिखाने की हर समय उनमें खलबली रहती थी और हर समय वो सच्चाई दिखाने का प्रयास करते थे। मैं बता दूं दूसरा द जनता लाइव मॉल्टिक्स है और तीसरा चौथा हुआ मुकेश मोहन पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अब सोचिए, वो भी मुकेश मोहन के ऊपर नितिन गडकरी जी उनके ऊपर एफआईआर कर दिए। अब आप समझ सकते हैं कि भारत देश में क्या चल रहा है बहुजन समाज के साथ। अब आप आप लोग ही बताइए कि बहुजन समाज को आखिर इस भारत देश के अंदर कौन न्याय दिलाएगा और कौन आवाज़ उठाएगा। अब बहुजन समाज के ऊपर आवाज़ उठाना, सच्चाई दिखाना, सोचिए कितना बड़ा महंगा पड़ गया भारी। अब ऐसे-ऐसे छोटे यूट्यूबर हो गए, छोटे-छोटे पत्रकार हो गए, छोटे-छोटे मीडिया हो गए बहुजन समाज का, जो कि बहुजन समाज का इन लोग आईना थे और जब इन्हीं लोग का बैन कर दी जाएगी भारत देश में, तो सोचिए कि इस भारत देश में बहुजन समाज को क्या होगा और बहुजन समाज को कैसे ज़िंदगी यापन होगा। अब आप समझ सकते हैं बड़े-बड़े पत्रकार जो भी गोदी मीडिया हैं, टीवी अखबारों पे दिखाते हैं, उन लोग तो बहुजन समाज को दिखा नहीं पाएँगे क्योंकि उन लोगों को बस चाहिए पैसा, उन लोगों को चाहिए घूस। जिसकी सरकार है उसी का बात सुनते हैं और उसी का बात सोशल मीडिया पे चलाते हैं। या यूट्यूब हो या फिर जो भी प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया का सभी प्लेटफ़ॉर्म पे आज गोदी मीडिया जिसकी सरकार रहती है उसी का गुणगान करती है। अब आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज की जो मजबूती से आगे बढ़ाने वाला नेशनल दस्तक, जो कि 10 साल से मेहनत कर उन्होंने यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर पाए थे और सब्सक्राइबर उन्हें मिला था और फेसबुक पेज पे 1.5 मिलियन फॉलोवर मिला हुआ था। सोचिए 10 साल मेहनत करने के बाद आज बहुजन समाज का जो भी मीडिया पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, एक बड़े पत्रकार शंभू कुमार सिंह जी थे, जो कि उनका फेसबुक प्रोफाइल फेसबुक पेज को सस्पेंड कर दिया गया। इस भारत देश में वो नहीं कुछ दिखा सकते हैं। साथ ही साथ मुकेश कुमार मोहन जी के ऊपर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। मॉल्टिक्स का बैन कर दी गई। द जनता लाइव को बैन कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि इस भारत देश में बहुजन समाज का बस सरकार चाहती है कि इसी तरह से अन्याय और अत्याचार होते रहे। इसी चीज़ को सरकार समर्थन कर देती है और जो गोदी मीडिया गलत मैसेज फैलाता है, गलत न्यूज़ दिखाता है, उसे गोदी मीडिया को सरकार सपोर्ट करती है और जो सच्चाई दिखाता है और हकीकत दिखाने का प्रयास हर समय करता है, उसे बैंड कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, जो मीडिया, बहुजन पत्रकार आज इस भारत देश में लगभग 10 से 15 वर्ष से मेहनत करते-करते आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और भारत देश को एक मजबूत तरीके से खड़ा किए हुए हैं। आज सोचिए कि बहुजन पत्रकारों को इस तरीके से भेदभाव और अत्याचार के साथ सस्पेंड कर देना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस भारत देश में बहुजन का लड़ाई और हक अधिकार की न्याय दिलाने के लिए अब कुछ नहीं बच चुका है। सोशल मीडिया ही हर चीज़ बहुजन समाज का था। उनका तो टोटल पंचायत से लेकर सदन तक उन लोगों का सिर्फ़ बहुजन समाज की एक मीडिया है और एक पत्रकार हैं बहुजन समाज में। लेकिन नहीं नेता सुनते, नहीं विधायक सांसद सुनते हैं, नहीं थाना, नहीं कोर्ट कचहरी, कहीं भी बहुजन समाज का कोई सुनने वाला आज तक है नहीं। इसलिए बहुजन पत्रकार अपने उपयोग से आज बहुजन समाज को बचाए हुए थे।
लेकिन कहीं न कहीं 10% बहुजन समाज में यूट्यूबर, पत्रकार, मीडिया सभी लोग पैदा हो चुके हैं। अब इन्हें कौन मिटा पाएगा? कोई नहीं मिटा पाएगा, क्योंकि अगर 10% आज जागरूक हो चुके हैं नेशनल दस्तक की वजह से, द जनता लाइव की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, मुकेश मोहन की वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कहीं न कहीं 50% से अधिक जागरूक हो सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे बहुजन समाज का इस भारत देश में सरकार बन सकती है। और जब सरकार बनेगी तो सोचिए, इस भारत देश से पूरी की पूरी अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न और जो भी बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सभी चीज़ मिट जाएगी और मिटा दिया जाएगा।